metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। एवोकाडो चमत्कारी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ हूँ, और आज मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ नया शोध जो पहले से ही प्रतिबिंबित कर रहा है एवोकाडो के चमत्कार। तो चलो, कई देशों में एवोकाडो सबसे पसंदीदा है। शुरुआत करते हैं मेक्सिको से, फिर प्यूर्टो रिको, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, पूरे मध्य अमेरिका में, और यहाँ तक कि कई जगहों पर जैसे कि पूर्वी देशों और यूरोप में एवोकाडो राजा है। नहीं, काफ़ी समय तक एवोकाडो पर यह आरोप लगाया जाता था कि यह एक फल है, क्योंकि यह एक फल है बीजों के कारण। ये पता है कि यह एक फल है, ये एक चिकनाई वाला फल था और यह तो वजन बढ़ा सकता था, लेकिन असलियत यह है कि समय और विज्ञान ने एवोकाडो को मुक्त कर दिया है। न केवल यही, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया है कि यह स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद, सबसे स्वस्थ और सबसे चमत्कारी चीज़ों में से एक है। एवोकाडो में प्राकृतिक यौगिकों की एक बड़ी मात्रा होती है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आवश्यक खनिज, इसमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कुछ एंटी कॉन्सेप्टिव होते हैं। पदार्थ, इसमें ल्यूटिन होता है, यानी इसमें कई प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में यह शुरू हो गया है और अब हर देश में यह बढ़ता जा रहा है। एवोकाडो का तेल उपलब्ध है। जब आप एवोकाडो का तेल देखते हैं तो एवोकाडो का तेल कुछ हद तक नया है, लेकिन अपने देश में इसका इंतज़ार करें अगर ये अभी तक नहीं आया है। यहाँ प्यूर्टो रिको, अमेरिका में ये ट्रेंड में आना शुरू हो गया है। एवोकाडो का तेल विशेष तरीके से निकाला जाता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे ठंडा निकाला जाए, क्योंकि जब एवोकाडो से तेल निकाला जाता है तो गर्मी उसे नुकसान पहुंचाती है। ये गर्मी है। जो लोग ये करना जानते हैं वे इसे ठंडा निकालते हैं, एक ठंडे प्रक्रिया में जो वसा को नष्ट नहीं करता और सभी फायदों को संरक्षित करता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और सब कुछ जो तेल लाता है। एवोकाडो का तेल में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहले, इसका स्वाद नारियल के तेल की तरह इतना तेज़ नहीं होता, यानी कुछ लोगों को नारियल का तेल पसंद नहीं आता क्योंकि यह बहुत तेज़ होता है और हर खाने में नारियल का स्वाद आता है। इसका स्वाद इतना खास तौर पे तेज़ नहीं होता। नहीं, और दूसरी बात यह है कि यह सहन करता है, एक बिंदु को पकड़ता है, का अन्य तेलों की तुलना में बहुत अधिक गर्मी सहन करता है। इसलिए यह सुनहरा बनाने, तलने और अन्य चीज़ों के लिए उपयोगी है। नहीं, यानी एवोकाडो का तेल अब उपलब्ध होना शुरू हो रहा है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ इस तेल के बारे में थोड़ा और, जो चमत्कारी है। और जैसे कि ये चमत्कारी है, एवोकाडो के फल का सेवन भी चमत्कारी है। तो एवोकाडो जो पहले केवल गुआकामोल की चीज़ थी, असलियत ये है कि जितना अधिक हम इसका सेवन करेंगे उतना ही बेहतर हम रह सकते हैं। ये पहले से ही झात है कि तेल में जो वसा होती है वह वसा मोटा करने वाली नहीं होती, ये एक अलग प्रकार की वसा है। उदाहरण के लिए वसा, तेल एवोकाडो के तेल का ये बना हुआ है, इसमें 76% है एकल असंतृप्त तेल। एकल असंतृप्त, यह जैतून के तेल की तरह ही है। ये सबसे फायदेमंद तेल हैं जो स्वास्थ्य के लिए पाए गए हैं। एकल असंतृप्त, इसलिए जैतून का तेल स्वास्थ्य के लिए इतना अनुशंसित है। तो एवोकाडो के तेल का 76% एकल असंतृप्त है, जैसे जैतून का तेल। ये एकल असंतृप्त तेल अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और चूंकि ये एकल असंतृप्त हैं, ये भरपूर होते हैं, ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो शरीर का मुख्य वसा घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। नहीं, तो अब दूसरा कुछ और है, 12% पॉली संतृप्त तेलों के बारे में। बहुअसंतृप्त, ये ऐसे तेल हैं जो अधिक सक्रिय होते हैं और इन्हें कोशिकाओं की झिल्ली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या नहीं, इसीलिए ये शरीर में कोशिकाओं के निर्माण को भी बेहतर बनाते हैं। जब बहुअसंतृप्त का अधिक सेवन किया जाता है तो समस्याएं होती हैं, लेकिन जब यह इस अनुपात में होता है जहां अधिकांश एकल असंतृप्त होते हैं और केवल एक छोटी सी मात्रा बहुअसंतृप्त होती है, कोई समस्या नहीं है। और इनमें 12% संतृप्त तेल होते हैं। ये संतृप्त तेल जिनसे पहले हमें डर था, अब हम जानते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करते हैं। मस्तिष्क मुख्य रूप से संतृप्त वसा से बना होता है।
ये पहले से ही झात है कि जिन लोगों का संतृप्त वसा का सेवन कम होता है उन्हें मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। मानसिक समस्याएं और अन्य क्या नहीं, क्योंकि यही अध्ययन में दर्शाया गया है। अब मूल रूप से एवोकाडो को नियमित रूप से खाने के लिए, और एवोकाडो का तेल भी ये बहुत अनुशंसित है। उदाहरण के लिए जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अध्ययन है, एथनोफार्माकोलॉजी में बात की गई है कि कैसे नारियल का ऐसा तेल सुधार गुर्दों का कार्य, ये गुर्दों की कार्य प्रणाली को इतना बेहतर बनाता है कि ये रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। तो यहाँ एक परिणाम है। एक और अध्ययन है जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का, जो बताता है कि तेल एवोकाडो का अध्ययनों में देखा गया है कि यह पेट की चर्बी को कम करता है। तो अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो हम में से कुछ, आप में से कुछ को ज़्यादा है, उस क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा, यही वह क्षेत्र है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो एवोकाडो का तेल बहुत अनुशंसित है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का एक और अध्ययन है जो हमें बताता है कि एवोकाडो का तेल 15 गुना तक बढ़ाता है, कैरोटीन के अवशोषण को बेहतर बनाता है। कैरोटीन क्या होते हैं? कैरोटीन प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में होते हैं, यही पौधों को रंग देते हैं। जब आप एक लाल मिर्च देखते हैं तो ये लाल कैरोटीन होते हैं, जब आप कुछ हरा देखते हैं तो ये हरे कैरोटीन होते हैं, जब आप कुछ नारंगी देखते हैं तो ये नारंगी कैरोटीन होते हैं। ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पौधों द्वारा विकसित होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और यह जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन में साबित हुआ कि एवोकाडो का तेल कैरोटीन के अवशोषण को 15% तक बढ़ाता है और यह विटामिन ई में भी बहुत उच्च होता है, जो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत कैंसर विरोधी और अन्य चीज़ों के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि एवोकाडो और एवोकाडो के तेल के विषय में सबसे महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं में से एक है मैक्सिकन वैज्ञानिक, उनका नाम डॉक्टर क्रिस्टियन कॉर्टेस रोजो है। वह मिचोआकाना विश्वविद्यालय सैन निकोलस डे हिदाल्गो में काम करते हैं और ये डॉक्टर हमें समझाते हैं सभी लाभ। ये विश्वविद्यालय और यह डॉक्टर उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे अधिक वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं, वैज्ञानिक रूप से दुनिया के सबसे अच्छे जर्नल में मान्यता प्राप्त। नहीं, इस तेल के फायदों में से एक ये है कि यह हमें विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है, कैरोटीन के अवशोषण के साथ समावेशी। डॉक्टर क्रिस्टियन कॉर्टेस अपने अध्ययन में बताते हैं कि यह एवोकाडो का तेल, इसमें वह विशेषता है जो अन्य तेलों में नहीं होती। यह सेल के अंदर तक प्रवेश करता है और जब यह सेल के अंदर प्रवेश करता है यह माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जो सेल के अंदर का वह हिस्सा है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और वहां इसे पुनर्निर्माण करने में मदद करता है। मेरा मतलब है अन्य तेल ऐसा नहीं करते। तो इसे आसान शब्दों में कहें, आसान हम कह सकते हैं कि एवोकाडो का तेल चमत्कारी है। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।